व्हाट वुड यू से में खुशामदीद। हर हफ्ते इस चैनल पर हम मसीहियों को अकीदे और सकाफत के बारे में मुश्किल सवालात के जवाब देने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप हमारे शो व्हाट वुड यू से को बहुत ज्यादा दिल से पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे लाइक भी कीजिए। अगर आप आजादी से मुतालिक किसी गुफ्तगू में हैं, लेकिन जल्द ही आपको ये एहसास हो जाता है कि गुफ्तगू में हर शख्स इस लफ्ज का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप दोनों लफ्ज आजादी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक के मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो आप क्या कहेंगे? लफ्ज़ी तारीफें मायने रखती हैं। अच्छी गुफ्तगू के लिए जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनको वाज़े करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह मोहतात तारीफ की जरूरत में आज एक लफ्ज आजादी का भी है। आजादी पर हर कोई यकीन रखता है, लेकिन आजादी से हर किसी की मुराद एक नहीं होती है। तो अगली बार जब आप आजादी के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हों तो इन दो चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। नंबर 1, बहुत से लोग आजादी का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये एक गलत तारीफ है। आज आजादी का इस्तेमाल किसी चीज से पाक होने, नताइज, कवायद या पाबंदियों से पाक होने के मायने के तौर पर होता है, ताकि हम जो चाहते हैं वो कर सकें। दूसरे अल्फाज में बहुत से लोग ये समझते हैं कि आजादी का मतलब है कि वो किसी को भी तकलीफ पहुंचाए बगैर अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। ये लफ्ज आजादी का आम इस्तेमाल है और अक्सर औकात लोग इसे अपने जाती दिफा के लिए इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं, ताकि मंशियात, शराब नोशी, यहाँ तक कि जिस्म फरोशी को भी आम समझा जाए आजादी के नाम पर। इस नजरिए ने यह माना है कि जब तक कोई शख्स अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है तो उस शख्स को आजादाना तौर पर वो काम करना चाहिए। आजादी की इस तारीफ में 3 चीजें गलत हैं। पहली, ये फर्ज करना कि इंसान इनफरादियत पसंद है, मुनकता और अलग थलग मखलूक है जो सिर्फ अपना और अपनी खुशी के जिम्मेदार हैं और किसी और के नहीं, लेकिन हर कोई हमसे रिश्ते में रहता है। दूसरी, आजादी के इस नजरिए ने फर्ज किया है कि इसका कोई मकसद सही और गलत नहीं है, लेकिन अच्छाई और बुराई सिर्फ जाती तरजीह की बात है और हमारी अपनी ख्वाहिशात ही हमारी बेहतरीन इखलाकी कंपास हैं। लेकिन क्या होता है जब जाती तरजीहात आपस में टकरा जाती हैं, जिनके नाम नेहाद हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए? और आखिर में आजादी के नजरिए से आजादी बिलाखिर आजादी में रुकावट है। जब भी कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम करता है तो उनको अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनने का खतरा होता है। ये कोई हादसा नहीं है कि आज के दौर में जो आजादी के इस गलत नजरिए को तरजीह देता है, तो इस तरह नशे की शरह दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है। लिहाजा जब भी कोई लफ्ज आजादी का इस्तेमाल करता है ताकि वो कुछ भी कर सके, तो उसे इस वक्त बेहतर तारीफ पेश की जाने की जरूरत है। नंबर 2, हकीकी आजादी का मतलब वो करना है जो आप करना चाहे, ना कि वो जो आपकी मजबूरी है। पाबंदियां हमारी चारों तरफ हैं, क्योंकि इंसान खुद उड़ने के काबिल नहीं होता है। हम अपनी मंजिलें बहुत ऊंची तय करते हैं। हम अपने बच्चों के खाने की मिकदार को महदूद करते हैं ताकि वो बीमार ना हो। आजादी की नाजायज तारीफ, जिसके बारे में हमने पहले कहा था कि इस हकीकत को नजरअंदाज करती है कि हम हर तरह की रोकथाम से निजात नहीं पा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ये सच है न सिर्फ जब जिस्मानी सुलूक की बात आती है, बल्कि जब हमारी जिंदगी के जज्बाती, मुआशरती और इखलाकी हिस्सों की भी बात आती है। हमारे अमल के नताइज हैं अगर हम काम छोड़ते हैं और घर बैठे नेटफ्लिक्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए तो हम अफसुर्दा और तन्हा भी महसूस करेंगे। इंसानों के बामकसद काम और मायने खैज ताल्लुकात होने चाहिए। अगर हम इन चीजों से खुद को अलग कर देते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी नौयत की पाबंदियों से नहीं बच सकते। हकीकी आजादी हमें जो चाहे करने पर काबू पाने की मज़ाहमत करने से नहीं आती, बल्कि उन पाबंदियों के ताबे होने से आती है जो हम इंसानों की तरह मखलूक की बजा तौर पर अकासी करते हैं। आजादी वो काम करने की सलाहियत है जो हमें करना चाहिए, जिस मकसद के लिए हम बने हैं। लिहाजा आजादी पाबंदियों के साथ हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजारना है, न कि उनके बगैर। मास्टर पियानिस्ट महारत और शौक से बेथोवन के लिए रॉक मोनोना बजा सकती है, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता है। हजारों घंटों की सख्त मेहनत के जरिए खुद को नज़्म ज़ब्त में परवान चढ़ाया है। ये आजादी का तजाद है। ये सिर्फ इस वजह से है कि इस पियानिस्ट ने हदूद में काम किया है और वो खूबसूरत मौसीकी तैयार करने के लिए आजाद है। वो पियानो पर बैठे गैर तरबियत याफ्ता फर्द से कहीं ज्यादा आजाद है। वो अच्छी तरह से पियानो बजा सकती है। कुछ रुकावटें जो इंसान के वजूद को मुरत्तब करती हैं वो जिस्मानी हैं, दूसरी जज्बाती, ताल्लुकाती, सियासी और इखलाकी हैं।
हमारी आजादी का इन्हिसार बहुत सी पाबंदियों के मुताबिक हमारी ख्वाहिशात को एक सांचे में डाले हुए है। एक शादीशुदा जोड़ा जज्बाती कबूलियत और जिनसी कुर्बत की आजादी का तजुर्बा कर सकता है, लेकिन सिर्फ शादी के बंधन में रहकर ही। अगर वो खुद पर काबू पा लें और अपनी ख्वाहिशात को तकवीयत दें जो मुनासिब पाबंदियों से हम आहंग हो, तो वो आजादी महसूस करेंगे। अगर वो अपने जज्बात पर खुद से काबू पा लें, इस पर मायूसी और नाराजगी जरूर होगी। वो शादी की आजादी से महरूम हो जाएंगे जैसा कि उसको डिजाइन किया गया था। हम सब लोग मुनासिब तौर पर महदूद पाबंदियों में रहकर ही वाकई आजाद हैं। तो लिहाजा अगली बार जब आप किसी गुफ्तगू में हो और लफ्ज आजादी ज़ेरे बहस आए, तो ये 2 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, बहुत से लोग आजादी का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये एक गलत तारीफ है। और नंबर 2, हकीकी आजादी का मतलब वो करना है जो आप करना चाहें, ना कि वो जो आपकी मजबूरी है। तो व्हाट वुड यू से मैं हूं सारा स्टोन स्ट्रीट। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपनी कीमती आराह से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिए। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।